हेलो दोस्तों, मैं शेफ डॉक्टर आर दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पाइल्स मतलब बवासीर के बारे में। बवासीर जब गुदा के अंदर या बाहर सूजन वाली जो वेंस होती है वो फूल जाती है तो उसी को हम बवासीर कहते हैं। बवासीर के जो टाइप्स होते हैं ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, खासकर इंटरनली होता है और एक्सटर्नली होते हैं, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। अब इसके जो मेन सिम्टम होते हैं मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि सिम्टम जानने से काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, मतलब लक्षण इसके क्या क्या होते हैं। तो इसके जो सिम्टम होते हैं, मोशन के वक्त ब्लीडिंग होता है। जब आप सुबह स्टूल पास करते हैं तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। दर्द या जलन जैसी समस्या आपको देखने को मिलती है। गांठ जैसी सूजन हो जाती है, जैसे सरसों के दाने जैसे या मटर के दाने जैसे, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। अब हम बात करते हैं बवासीर होता क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके जो मेन रीज़न होते हैं दोस्तों, खासकर पानी हम कम पीने की वजह से भी पाइल्स की समस्या हो जाती है। दूसरा जो कमी देखने को मिलती है वो होती है फाइबर की कमी। तीसरा जो होता है, जो देखने को ज़्यादा मिलता है पेशेंट ओपीडी में, ये सब एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आए दिन मेरे ओपीडी में डेली कम से कम 10-15 मरीज खाली पाइल्स के मरीज आते हैं। ज़्यादा देर बैठने की वजह से भी पाइल्स की समस्या होती है। उसके साथ एक जो चौथा जो काज होता है, प्रेगनेंसी की वजह से भी पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है। अगर लीवर से किसी समस्या से फेस कर रहे हैं, खासकर कंजेशन या फैटी लीवर या कोई भी समस्या सिरोसिस से, तो आपको पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है। जो सबसे बड़ा काज होता है, रोज अगर हम सुबह जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए, जोर लगा के हम मोशन करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम बात करते हैं पाइल्स कब डेंजर हो सकता है। तो पाइल्स अगर रोज ब्लीडिंग हो, अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, आप इसको नोटिस कर लीजिए। रोज ब्लीडिंग हो रही हो, मतलब रोज खून आ रहा हो और ज़्यादा खून आए, और हीमोग्लोबिन जो होता है 8 के नीचे आ जाए, उसके साथ साथ में बहुत दर्द हो रहा है पेशेंट को और दर्द भी बहुत ज़्यादा होती है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके साथ लास्ट आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ऑपरेशन ज़रूरी कब होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल आए दिन लोग, खासकर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने खाने वाले लोग हैं और कमाने लोग हैं, वो बवासीर को इतना गंभीर समस्या नहीं समझते हैं और तुरंत जाके सीजर करा देते हैं। देखिए, ये टोटली लाइफ स्टाइल वाली बीमारी होती है। इस ऑपरेशन कराने से हमको पूरी तरह से समाधान नहीं मिल सकता है, तो इसलिए आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हर पाइल्स में ऑपरेशन ज़रूरी नहीं होता है, ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। पाइल्स जो बीमारी होती है टोटली लाइफ स्टाइल और मेडिसिन से बिल्कुल 100% इसका इलाज है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी लोग इसमें सर्जरी कराते हैं, तो उस केस में कब सर्जरी कराते हैं ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जब ज़्यादा आपको हीमोग्लोबिन 7 से नीचे आ जाए और कोई बीमारी से ऐसे फेस कर रहे हैं जहाँ कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो उस केस में आप पाइल्स का ऑपरेट करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें होम्योपैथिक दवा, क्या इसमें होम्योपैथिक दवा काम करती है। तो इसके लिए मैं अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आजू बाजू लोग आसपास से, मेरे बहुत दूर दराज से मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं पाइल्स के लिए, तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ। तो होम्योपैथिक में इसका सटीक और रामबाण दवा इसका है। खासकर अगर सिम्टम बेस पे दवा दी जाए तो बहुत ही अच्छा काम करता है। खासकर एस्कुलस, 2-4 जो मेडिसिन मैं बताता रहा हूँ, अगर आपको काफ़ी पेनफुल दर्द हो रहा है तो एस्कुलस मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करता है। और इसको 30 पोटेशियम देते हैं,
5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम तो काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर मसते हैं तो थूजा मेडिसिन भी काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ में अगर ब्लीडिंग आ रही है तो हेमामेलिस मदर टिंचर आप ले रहे हैं, खास कर 20 ड्रॉप आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये रहे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन में जिसका होम्योपैथिक से 100% पाइल्स का इलाज है। अब हम बात करते हैं डाइट और घरेलू नुस्खे या केयर के बारे में कि हमें क्या पाइल्स घरेलू नुस्खे और डाइट से ठीक किया जा सकता है। तो बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। आपको बस करना क्या है, डेली कम से कम 3 से 4 लीटर आप पानी पीजिए। इस वोगल की रात में भूसी वगैरह खाइए। तीसरी चीज़ें सलाद पपीता अपने सैलेड वगैरह में ऐड करिए। उसके साथ साथ में जब मोशन करने आप जाइए तो कभी भी ये गलती मत करिए कि जोर लगा के आप करिए। ये आप लोग भारी गलती कर देते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। 10 मिनट कम से कम, ये एक बहुत ही एक इस ट्रिक बता रहा हूँ। अगर किसी को पाइल्स की समस्या हो रही है या कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है तो 10 मिनट आप शीर्ष बाथ पे बैठिए, काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। लास्ट पॉइंट जो है कॉन्स्टिपेशन, अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो पाइल्स कंट्रोल कर लिया और ये जंग आप जीत सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप अगर पाइल्स या बवासीर की समस्या से फेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।